वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम पिछले टॉपिक के अंदर जो एनसीईआरटी बेस्ड हमारे टॉपिक चल रहे हैं नीट और 11th क्लास के लिए, उसमें हम पिछले टॉपिक के अंदर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को, सेल वॉल को कवर कर चुके थे। उससे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को कवर कर चुके थे। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो है माइटोकॉन्ड्रिया का। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? एनर्जी हाउस कहा जाता है सेल का, क्योंकि इसके अंदर ही सारे वो एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आपको पता है रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो सेल होती है उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, या फिर हम ये कह दें फूड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है। तो जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, जबकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। यहाँ पर रेस्पिरेशन के जितने एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, तो इस वजह से इसको एनर्जी हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ वो चीजें पहले समझ ले थोड़ी सी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अनलेस स्पेसिफिकली अनस्टेन्ड, यानी कि जब तक इसको क्या ना किया जाए, स्पेशली तरीके से स्टेंड ना किया जा सकता है तो ये दिख नहीं सकता है। आर नॉट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी जब तक इसको स्टेंड नहीं किया जाएगा तब तक ये नहीं दिखाई देता है। ठीक। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अलग अलग तरीके की सेल जो होती है हमारी बॉडी की, उनके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग तरीके के होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी सेल क्या काम कर रही है। जो सेल ज्यादा से, जैसे हम अगर हार्ट सेल की, हमारी मसल्स की अगर हम बात करें, हमारे अंदर मसल्स तीन तरीके की होती हैं। एक कार्डियक मसल्स होती है, एक स्केलेटन मसल्स होती है, और एक आपकी कौन होती है, स्मूथ मसल्स होती है। तीन तरीके की मसल्स होती हैं। तो इनमें से कार्डियक मसल्स, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ट लगातार आपका काम करता रहता है, तो इस वजह से हार्ट के मसल्स जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक। तो इस तरीके से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज, अगर शेप और साइज की अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड। तो अलग अलग सेल में इसमें भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इसका शेप जो होता है वो अलग अलग पाया जाता है। टिपिकली अगर एक इसका स्ट्रक्चर बताएं तो एक सॉसेज शेप होता है इसका, यानी कि सिलेंड्रिकल होता है, हैविंग डायमीटर लगभग कितना 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। अगर एवरेज डायमीटर की बात करें तो लगभग 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और लंबाई जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो 1 से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर होती है। ये आपको याद रख लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है, समझने की कोशिश करना। इसमें दो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है। एक मेम्ब्रेन तो ये बाहर वाली दिखाई दे रही है आपको, जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। एक इसके अंदर मेम्ब्रेन है ये वाली, इसमें फोल्डिंग पाई जाती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके की, इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो फोल्डिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, फोल्डिंग वाले पार्ट को क्रिस्टी कहते हैं, ध्यान रखना है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है, जो मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, ये जो फ्लूइड भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रख लेना है, क्लियर डायग्राम के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दे रखा है। मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 इक्वस कंपार्टमेंट। तो दो कंपार्टमेंट्स में इसका जो है ये हमें कह सकते हैं कि डिवाइड हो जाता है। एक तो दो मेम्ब्रेन के बीच में कंपार्टमेंट होता है, ठीक, जिसको हम नॉर्मली उसको क्या कहते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं। और एक अंदर वाला जो होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, तो दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट्स एंड द इनर कंपार्टमेंट। दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। इनर कंपार्टमेंट जो है वो फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, उसके अंदर काफी ज्यादा एक जैसे सब्सटेंस होते हैं, होमोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको मैट्रिक्स कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूअस एक बाउंड्री बनाने का काम करती है सेल ऑर्गेनेल्स के लिए। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, और इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डिंग बनाने का काम करती है, उस फोल्डिंग को हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक, मैट्रिक्स की तरफ। द क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये क्रिस्टी जो होती है वो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है, क्लियर। इसकी वजह से इसमें ज्यादा से ज्यादा एंजाइम्स आ सकते हैं। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, ध्यान रखना दोनों मेम्ब्रेन में अलग अलग तरीके के एंजाइम्स, स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जो कि फंक्शन करवाने का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान रख लेना मेन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है।
अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब ही ऑक्सीजन काम करता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, रेस्पिरेशन कर रहा होता है, तभी माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, वरना नहीं काम करता है, ध्यान रख लेना। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोडक्शन का काम करता है, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउसेस ऑफ द सेल। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, ध्यान रखना। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, जो मैट्रिक्स होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, ध्यान रखना 70 राइबोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसा प्रोकैरियोट के अंदर है, किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, पर इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 70 होते हैं, ध्यान रखना है। एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो कंपोनेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, ये फिजन के द्वारा डिवाइड होता है, ध्यान रख लेना, फिजन के द्वारा इसमें डिवाइड होता है, जैसे एक बैक्टीरिया डिवाइड होता है उस तरीके से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक की तरह होते हैं यूकैरियोट में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स बताइए जो यूकैरियोट के अंदर हैं पर प्रोकैरियोट की तरह होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों इस तरीके के होते हैं, ठीक, जो कि है तो यूकैरियोट के अंदर पर बिहेव किसकी तरह करते हैं, प्रोकैरियोट की तरह करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी यार, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने देखी सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्लियर। अब हम इसका अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट देखते हैं, वो है हमारा प्लास्टिड वाला पार्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अगर एक प्लांट सेल के अंदर आपसे सेल ऑर्गेनेल का पूछा जाए कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा होता है, तो आपका यही होता है प्लास्टिड, ही ध्यान रखना है। तो देखिए प्लास्टिड की अगर हम बात करते हैं, क्या है, प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लेनोइड्स, तो जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं। सारे प्लांट सेल भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यूग्लेनोइड्स भी करते हैं। दिस आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, ये बहुत बड़ा होता है, इस वजह से आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाता है। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, अलग अलग कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, तो इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स, और इस वजह से कलर अलग अलग तरीके के कलर जो दिखाई देते हैं ना प्लांट्स के अंदर, पत्तियां अलग दिखाई देती हैं, उनकी अच्छी अच्छी हरी हरी पत्तियां हमें दिखाई देती हैं, फूल अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग तरीके के फल जो दिखाई देते हैं, वो सब इनकी वजह से, प्लास्टिड की वजह से होता है। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 तरीके के प्लास्टिड होते हैं उनके पिगमेंट्स के बेसिस पर, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन यानी कि अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, जो हम कह सकते हैं कि कैसे कलर का होता है, आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। जो आपका क्रोमोप्लास्ट है उसमें अलग अलग कलर, रेड कलर हुआ, अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट्स नहीं पाया जाता, इसलिए कलरलेस होता है। तो देखिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, ये ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी कौन है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड है। ये दोनों पिगमेंट्स किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इन द क्लोरोप्लास्ट, अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें, सेकंड कौन है, क्रोमोप्लास्ट, तो इसके अंदर फेट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पाया जाता है, जैसे कि कैरोटीन हुआ, जेंथोफिल हुआ, ये फेट में सोल्यूबल होते हैं, तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं, और कुछ अदर भी पाए जाते हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ ए प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर ये दिखाई देता है। तो येलो और ऑरेंज और रेड कलर जो मिलता है प्लांट्स में, वो किसकी वजह से मिलता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड वेराइड शेप एंड साइजेस विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस है, परंतु उसका काम क्या है, स्टोरेज करने का काम है। ये कार्बोहाइड्रेट को भी स्टोर करने का काम करता है, प्रोटीन को भी करता है, और आपके इसको भी, लिपिड को भी करता है। देखो यहाँ पर 3 तरीके के होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट का नाम क्या मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को स्टोर करना, जैसे पोटैटो हुआ, पोटैटो के अंदर। एलियोप्लास्ट जो कि ऑयल और फैट की को रिस्टोर करने का काम करता है, और एक होता है आपका एल्यूरोप्लास्ट जो कि आपके प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक। तो एक है आपका एल्यूरोप्लास्ट जो कि आपके प्रोटीन को स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है तीनों के फंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर पार्ट बचा हुआ है इसका, इसी के अंदर जो हमारा है क्लोरोप्लास्ट, जिसका मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। तो इसको आप देखिए अच्छे से कैसा होता है क्लोरोप्लास्ट, पहले इसको समझ लें। ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ध्यान रखें, ये एक मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक और क्या है, 2 मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन और एक के अंदर कौन है, 2 मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेनस और सेल ऑर्गेनेल है।
पर यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन कैसी होती है, स्मूथ होती है, दोनों चिकनी मेम्ब्रेन होती है। हालांकि परमिएबिलिटी में डिफरेंस होता है, एक ज़्यादा परमिएबल होती है, कम परमिएबल होती है। पर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की सेल दोनों मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है, ऊपर की मेम्ब्रेन तो नॉर्मल है, पर अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया में कैसी थी, फोल्डिंग वाली मेम्ब्रेन थी, जिसकी फोल्डिंग को क्रिस्टी हम कह रहे थे, पर यहाँ पर फोल्डिंग नहीं है, ध्यान रखना, एक जैसी स्मूथ पाई जाती है यहाँ पर। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, इसके अंदर थाइलाकोइड्स पाए जाते हैं, ये सिक्के इस तरीके से पाए जाते हैं। ग्रेना और थाइलाकोइड्स की हम बात करते हैं, एक एक सिक्के की हम देखते हैं। यहाँ पर ये देखो सिक्के इस तरीके के ग्रेना पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं। ठीक, सिंगल जो है, अगर इस तरीके का सिंगल ढेर है तो उसको ग्रेनम कहते हैं, और एक एक को अगर हम देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, थाइलाकोइड्स कहेंगे। क्लियर। तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये ग्रेना आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रोमा लेमेली, दोनों दो जो आपस में इस तरीके के ढेर जो हैं आपके ग्रेना है, इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, एक स्ट्रोमा लेमेली करती है। अब इसको समझने की कोशिश करें। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। पत्तियों की जो मेसोफिल सेल होती है उसमें पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। कि लेंस शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कोइड हो सकते हैं, रिबन जैसे हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीके के शेप के ये हो सकते हैं, ध्यान रखना है। आपसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए अलग अलग स्टार शेप जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किसमें पाया जाता है, जिग्नेमा एल्गी के अंदर पाया जाता है। ऐसे अलग अलग तरीके के क्लोरोप्लास्ट अलग अलग में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। ओके, ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, यानी कि 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर की इसमें लेंथ होती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर की होती है। द नंबर वेराइज फ्रॉम 1% टू द, यानी कि ध्यान रखना, देयर नंबर वेराइज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी होती है उसमें केवल एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 20 से लेकर 40 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं एक सेल के अंदर। ठीक, ग्रीन एल्गी, यानी कि ये तो इसका दे रखा है क्लेमाइडोमोनास से ग्रीन एल्गी टू 20 से 40 पर सेल इन द मेसोफिल, और मेसोफिल सेल के अंदर कितना पाया जाता है आपका, 20 से लेकर 40 पाया जाता है एक सेल के अंदर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेनस बाउंड होता है, ध्यान रखना है। ठीक, क्या लिखा हुआ, ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, परंतु जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, लेस परमिएबल होती है, सभी को अंदर नहीं आने देती है। ठीक, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। यहाँ पर जो अंदर का पार्ट है, ये पूरा फ्लूइड वाला पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड द थाइलाकोइड्स। तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस तरीके के, जिसको हम क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं। ठीक, ये थाइलाकोइड्स जब अरेंज हो जाते हैं एक तरीके से सिक्के की तरह, तो उनको कोइल्स की, अगर पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर अरेंज हो जाता है तो उसको ग्रेना कहते हैं। तो सिंगल क्या है, थाइलाकोइड जब इस तरीके के अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ठीक, और द इंटीग्रेटेड थाइलाकोइड्स भी कहते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमेली कनेक्टिंग द थाइलाकोइड्स। तो अब अलग अलग जगह पर ये दो थाइलाकोइड है, अगर इसके पास में एक और थाइलाकोइड है इस तरीके का, तो इसको जोड़ने का काम कौन करती है, स्ट्रोमा लेमेली करती है, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकोइड्स एनक्लोज स्पेस कॉल्ड लूमेन, और जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको लूमेन कहा जाता है। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को बनवाने का काम करते हैं, ग्लूकोज को या प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं, ध्यान रखना है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इसके अंदर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं थाइलाकोइड्स में, साथ ही राइबोसोम पाए जाते हैं, इसके अंदर भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। और जो कि हम ये कह सकते हैं 70S राइबोसोम क्या है, द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70S देन द साइटोप्लाज्म ऑफ द राइबोसोम 80S। क्लियर। तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स की बात करी इस लेक्चर के अंदर, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बिल्कुल बताएं। अगले लेक्चर के अंदर हम सारे यानी कि सारे जो हमारे टॉपिक हैं उनको क्लियर कमेंट यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे राइबोसोम हुआ, साइटोस्केलेटन वाला पार्ट हुआ, सीलिया फ्लैजेला वाला पार्ट हुआ और न्यूक्लियस वाला पार्ट हुआ। हम कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में सारे को खत्म कर देंगे और इस तरीके से आपका लगभग 4 से 5 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा सेल वाला। उसके बाद हम इसी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड कई सारे लेक्चर लेंगे ताकि आपको एनसीईआरटी की लाइनें एक एक कवर हो पाए और आप अच्छे से एक एक लाइन का मीनिंग समझ पाओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।